जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन की पूर्णिमा किस दिन है, पूर्णिमा का व्रत आप किस दिन करेंगे, चंद्र अर्घ पूजा जो चंद्र पूजा की जाती है वो आप किस दिन करेंगे, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन करेंगे, इस पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन आपको मनाना चाहिए, कौन सा दिन उत्तम है रक्षाबंधन मनाने के लिए। साथ ही भद्रा, रक्षाबंधन पर या कहें कि पूर्णिमा पर भद्रा होती है, तो भद्रा किस दिन रहेगी, कब से कब तक रहेगी, भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा राखी पर या पूर्णिमा व्रत पर। इस व्रत पर विशेष रूप से 10 प्रकार के स्नान किए जाते हैं, उनके विषय में बताएंगे कि वो 10 स्नान कौन से हैं, क्यों करने चाहिए, कब करने चाहिए, उनमें से कौन सा एक स्नान आपके लिए सर्वोपरि रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा, जो आप करते हैं तो कल्याणकारी है। ये जो पूर्णिमा तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है। सावन की पूर्णिमा बड़ी ही उत्तम फलदायिनी है। तो आइए इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ विस्तार से। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्रीहरि, भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्रीहरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलतियाँ व्रत में नहीं करनी है। इस प्रकार से यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा, जिसे नारियली पूर्णिमा भी कहा जाता है, श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस पूर्णिमा के दिन मनुष्य को पवित्र स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, भगवान नारायण का जप करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, पूजन करता है, चंद्रमा के दर्शन करता है, उसके जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। भगवान सत्यनारायण इस पृथ्वी पर मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैं। मनुष्य के जीवन में जो भी कामना है उसकी पूर्ति के लिए यदि वह संकल्पित होकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है तो अवश्य ही उसकी वह कामना पूर्ण होती है। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले स्नान की। इस पूर्णिमा पर जो श्रावणी पूर्णिमा पे है उस पे 10 प्रकार के स्नान कहे गए हैं प्रिय भक्तों। उनमें से एक सरल, उत्तम और प्रभावी आपको स्नान विधि बताते हैं। आप ऐसे कीजिएगा कि जब आप प्रातः काल उठेंगे, उठने के बाद पूर्णिमा के दिन जो जल भरेंगे आप नहाने के लिए, आप अगर बाल्टी में जल भरते हैं तो उत्तम है, क्योंकि शावर में अगर नहाते हैं, आप शावर लेते हैं तो संभव नहीं हो पाएगा ये सब करना। तो बाल्टी में जल भरिएगा, उस जल में कोई भी सोने की कोई भी आइटम ले लीजिए, जैसे आपका रिंग है तो रिंग ले लीजिए, या कोई और ज्वेलरी आपके पास है, कंगन आदि कुछ भी है, उसको घुमाइएगा, 10 बार घुमाइएगा पानी के अंदर, 1 से 10 बार ऐसे पानी के अंदर घुमाइएगा और उसके बाद उस जल से आप स्नान कीजिएगा। ये बड़ा ही कल्याणकारी स्नान है इस पूर्णिमा पर। इसका फल और लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत उत्तम होता है। अगर आप करेंगे तो उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्यदेव को जल देने के बाद आपको आज का भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन संकल्प करते हुए पूजन करना चाहिए। तो आइए पूजन आरंभ करेंगे। पूजन की सामग्री बताएं। इससे पहले आपको बताएं कि ये जो व्रत होता है भगवान सत्यनारायण का 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो सत्यनारायण की कथा करने के बाद दिन में ही व्रत खोल लिया जाता है। एक सायंकाल को चंद्रमा के दर्शन करके, चंद्रमा की पूजा करके, चंद्रमा को अर्घ्य दे के व्रत खोला जाता है। दोनों ही विधियां कल्याणकारी हैं। जब आप चंद्र अर्घ्य व्रत के साथ पूर्ण करते हैं तो उसमें 2 आपको फल मिलते हैं। एक तो सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही है, उनकी कृपा होती ही है, साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से
आपको लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए आप चाहें तो सायंकाल को चंद्रमा उदित होने के बाद भी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बात आती है कि कथा कब करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, कथा के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि आपको दोपहर बाद कथा करनी चाहिए, परंतु कुछ प्रांतों में सुबह के समय ही सत्यनारायण की कथा कर ली जाती है, अर्थात 11-12 बजे दोपहर तक कथा कर ली जाती है, क्योंकि उसके बाद ही व्रत करने वाला व्यक्ति जल आदि ग्रहण करता है। तो आपके यहाँ जैसे भी होता हो वैसे कर लीजिए, अन्यथा दोनों ही विधियाँ उपयुक्त हैं। अगर आपको सुबह सूट करता है, सुबह का समय आपके लिए सही लगता है, तो आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके और उसके बाद कथा पूजन आदि करके फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत जो है वो सायंकाल को ही दोपहर के बाद ही खोलेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। और जो चंद्रमा का पूजन करके व्रत खोलते हैं वो रात्रि काल को ही व्रत खोलेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें अन्न ग्रहण कर लिया जाता है, ये व्रत फलाहारी नहीं होता, क्योंकि भगवान सत्यनारायण को तो भोग ही अन्न का लगता है ना, पंजीरी का भोग लगता है भगवान को। तो इसीलिए ये इस व्रत की विधि है। अब बात करते हैं कि हमें पूजन कैसे करना है और पूजन के लिए क्या सामग्री चाहिएगी। प्रिय भक्तों, सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए भगवान सत्यनारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा। उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा मिलता है तो बहुत उत्तम है, पीले रंग का ना हो तो लाल ले लीजिएगा। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प पुष्पमाला, अक्षत, इत्र, जनेऊ, एक लोटा तांबे का, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और केले का प्रसाद तथा पंजीरी का प्रसाद। ये सामग्री है जो इस पूजन में आपको उपयोग होगी। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए, आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा का स्थल है, जो भी उपयुक्त स्थल है जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं घर में, वहीं आप आसन लगाइए, सारी सामग्री एकत्र कीजिए। तांबे का जो लोटा है उसको अच्छे से मांझ लीजिए, फिर उसमें पहले गंगा जल भरिए और फिर शुद्ध जल भरिए। एक फूल के माध्यम से उस जल को छिड़किए, कहाँ? सामग्री के ऊपर छींटे दीजिए उसके जल के, और जहाँ आपने पूजन करना है उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए। इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा और उस सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा। जल छींटे दीजिए, हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्र हो अपवित्र वांग सर्वांग वस्तांग तोपे वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। अब भगवान की चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, पीला वस्त्र बिछा के और भगवान की तस्वीर को उस पर स्थापित कर दीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। अब आप पहले जलाचमनी करेंगे। जलाचमनी करने के लिए एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर आप ग्रहण कीजिएगा। चम्मच से जल सीधे हाथ पे लीजिएगा और ग्रहण कीजिएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए, सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के दीपक प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, धन लक्ष्मी प्राप्त्यार्थाय, भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय श्री सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य ही करना चाहिए व्रत पूजन का, तभी आपके लिए वह व्रत पूजन फलित होता है। आइए अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इस दिव्य आसन को ग्रहण करें और आप यहाँ विराजमान होकर हमारा पूजन स्वीकार करें। इस प्रकार से आप पुष्प अर्पित कर दीजिए।
ये पुष्प निवेदित किया है आपने आसन के रूप में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, पंडित जी क्या चौकी बिछाना आवश्यक है क्या? चौकी ना हो तो कैसे पूजन करें? तो आप भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को किसी भी उपयुक्त स्थान पर विराजमान कर सकते हैं। साफ सुथरा शुद्ध स्थान हो वहाँ पे रख के पूजन कर सकते हैं यदि चौकी ना हो तो, क्योंकि आसन के रूप में तो आप भगवान को पुष्प दे रहे हैं, चाहे चौकी पे बिठाएंगे तो भी और कहीं और बिठाएंगे तो भी आसन के रूप में भाव से आपको पुष्प अर्पित करना है। अब आप भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल पद्य अर्घ्य आचमनी के रूप में अर्पित करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। स्नान आदि कराते हुए हम इसको पूर्ण करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक चम्मच जल एक मंत्र पर भगवान को अर्पित करेंगे। तो इसके लिए भगवान की तस्वीर या प्रतिमा के सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित कीजिएगा। इससे लाभ ये होगा कि वह इधर उधर पैरों में नहीं आएगा, फैलेगा नहीं। आइए पूजन आरंभ करते हैं। पहले एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। श्रावणी पूर्णिमा व्रत पूजन अंतर्गते भगवान सत्यनारायण निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः आचमनीम समर्पयामि। भगवान को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद भगवान नारायण को अब आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जिनके पास प्रतिभा हो वो खूब सारे जल से भगवान को स्नान करा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नानम समर्पयामि। स्नान करिए भगवान को। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। पंचामृत को बना के और पंचामृत से भगवान को स्नान कराइएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं पंचामृत से प्रतिमा को नहलाइए, और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो वो पंचामृत अर्पित करने के लिए फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वहाँ से अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है, अर्थात शुद्ध जल से आप स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए एक चम्मच जल लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित करो भगवान को। शुद्धियोदक स्नान कराने के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है, जनेऊ अर्पित किया जाता है। तो जनेऊ अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ को चढ़ाने का तरीका यह है कि जनेऊ को ना रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और तदोपरांत उसको अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए भगवान सत्यनारायण को। वस्त्रम वस्त्रांते इत्रम। अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने के लिए इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। प्रेम से इत्र अर्पित कीजिए भगवान को फूल पे या रुई पे लगा के। इत्र समर्पित करने के बाद नारायण को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से भगवान को तिलक कीजिएगा और अक्षत लगाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत निवेदित कीजिए। तिलक करने के बाद अक्षत लगाने के बाद पुष्प अर्पित किया जाता है। तो पुष्प की माला है तो माला पहनाइएगा, अन्यथा फूल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए भगवान को प्रेम से। पुष्प अर्पण करने के बाद धूप दिखाया जाता है और दीप दिखाया जाता है। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए भगवान को और नैवेद्य अर्पित कीजिए।
नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है तो फल लीजिएगा, मिठाई हो तो मिठाई लीजिएगा, अन्यथा मिश्री लीजिएगा और मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए प्रेम से भगवान को। और अब जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। इस प्रकार से जलाचमनी करा के आप भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? तांबूल होता है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं कुछ, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कीजिए। आपने ये व्रत पूजन किया है, पूजन के बाद कथा और उसके बाद पुष्पांजलि आदि के बाद व्रत पूर्ण होता है। इसकी विधि आगे बताते हैं आपको। अब आपने कथा पढ़नी है या सुननी है सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की जो कथा है ना, वो पंचाध्यायी कथा है। तो अगर आप YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से चैनल क्या करते हैं, एक ही अध्याय को सुना के ख़त्म कर देते हैं या किन्हीं 3-4 कथाओं को पूर्णिमा की कथा के नाम पे चला देते हैं। तो आप जब भी पूर्णिमासी की कथा सुने, वह पंचाध्यायी सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। 5 अध्यायों वाली सत्यनारायण भगवान की ही कथा होनी चाहिए। उस कथा को अवश्य सुनिएगा व्रत के लिए। अतिरिक्त जो भी सुनना चाहें कथाएं वो सुने, परंतु सत्यनारायण भगवान की कथा आज आपने अवश्य सुननी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन, एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे, नहीं तो आपसे जानकारी छूट जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा आपको कि हम अपने चैनल पर सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारियाँ देते हैं, वो भी समय से पहले देते हैं। पंचांग के अनुसार हम मुहूर्त बताते हैं, गूगल के अनुसार नहीं, पंचांग देख के मुहूर्त बताते हैं, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है। दूसरा, यहाँ पर जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो सही कथाएं सुनाई जाती हैं, जो पुराणों में लिखी होती हैं किसी भी व्रत के लिए। सही महात्म्य सुनाए जाते हैं सभी, और पुराण आदि सुनाए जाते हैं। तो सही जानकारी, सही पूजा विधि के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कथा सुनिएगा सत्यनारायण भगवान की, और संभव हो तो अभी साथ के साथ विष्णु सहस्त्र नाम भी सुन लीजिएगा। अगर अभी ना सुन पाएँ तो दिन में सुन लीजिएगा, लेकिन आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनना चाहिए। बहुत अधिक उत्तम फल होता है जब आप इस व्रत के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करते हैं, तो इससे आपके व्रत के पुण्य में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए आपको आज विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम कहा गया है एकादशी, पूर्णिमासी और गुरुवार, इन 3 दिनों में बहुत उत्तम और उत्तम फलदायी होता है। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य ही सुनिएगा विष्णु सहस्त्र नाम और सत्यनारायण भगवान की कथा। कथा सुन के आप भगवान की आरती करेंगे। सत्यनारायण भगवान की आरती हम कथा के साथ ही रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो कथा सुनिएगा, आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग कैसे लगाना है? भोग के लिए आप पंजीरी बनाइए और साथ में केले के टुकड़े काट लीजिए, छोटे छोटे केले के पीसेस, और पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाइए। थाली में भोग सजाइए। भोग भगवान के सामने रखिए। तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता उसमें रखिए। पर्दा कर दीजिए, भगवान से भोग का निवेदन कीजिए। ओम नाभ्यः आशीदंतरिक्षं शिष्णुः जो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकान् कल्पयनः। ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जलाचमनी कराइए। चम्मच में जल लीजिए, थाली के चारों तरफ घुमाइए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी के बाद हाथ जोड़ के और थाली को उठा लीजिए। ये प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप अपना व्रत खोलेंगे तो सबसे पहले इसी प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे, इसी प्रसाद में से आप ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से अब आपने पूजन किया, भोग लगाया। अब आती है अंतिम प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं पुष्पांजलि। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिए, खड़े हो जाइए, भगवान से निवेदन कीजिए
आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। प्रभु न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल ये पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु। मालती मलका जाति सत्पत्रांधि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणा परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए और प्रदक्षिणा कर लीजिए। यहाँ आपकी ये सत्यनारायण पूजन पूर्ण होता है। अब आपको ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। यदि आप कोई भी दक्षिणा राशि हमें भेजना चाहते हैं तो जानकारी के लिए नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दान दक्षिणा आदि देने के बाद आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। दोपहर के बाद पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा और तदुपरांत आप भोजन ग्रहण कीजिएगा। बात करते हैं कि इस दिन और क्या कर्म है जो आपको करना चाहिए। इस दिन एक कर्म और है जो आपको करना चाहिए, वो है पितृपूजा। पितृपूजा का बड़ा ही कल्याण बताया गया है। श्रावणी पूर्णिमा है। इस दिन आप गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। अर्थात स्नान आदि से निवृत्त होके एक लोटा लीजिए पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसमें एक पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, आसन लगाइए। आसन लगा के बैठ जाइए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। यह पाठ पहले से भी अपलोड है हमारे चैनल पर, हम फिर से अपलोड करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा पर हम पुनः नई रिकॉर्डिंग करके विधि के साथ अपलोड करते हैं। उसमें विधि भी बताते हैं कि कैसे आपको यह पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है। गीता के 7वें अध्याय को सुनिए विधि से। सुनने के बाद उसका पुण्य संकल्प करके अपने पितरों को अर्पित कीजिए। संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान सत्यनारायण, ये जो हमने गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य हम अपने अमुक अमुक पितरों को अर्पित करते हैं। यह हमारे पितरों को प्राप्त हो और वो इसे तृप्ति प्राप्त करें। और उसके बाद उस जल से आपने तर्पण करना है। तर्पण कीजिएगा और तर्पण करके वह जल आप पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। अगर रविवार का दिन ना हो तो रविवार का दिन हो तो पीपल में ना चढ़ाइएगा। इस प्रकार से आपने तर्पण करना है। ये कर्म आपको अवश्य करना चाहिए पूर्णिमा पर, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है ये अखंड तृप्ति देने वाली है। इसीलिए इस दिन यदि आप अपने पितरों को तृप्त कर लेंगे तो पितरों की प्रसन्नता से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे, आपके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये पितृ पूजा आप अवश्य कर लीजिएगा। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि इस दिन पूर्णिमा के दिन भूल के भी आपको तुलसी पूजन नहीं करना है, तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना है। तुलसी जी का पत्ता तोड़ना इस दिन बहुत बड़ा अपराध है, इससे आपको बचना है। गलती से भी तुलसी पत्ता ना तोड़ें। भगवान को भोग में अर्पित करना है तो एक दिन पहले ही उतार के रख लीजिएगा। इन चीज़ों का, इन नियमों का ध्यान रखते हुए आप अपने दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिए। कीर्तन के रूप में आप भगवान के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप नारायण रक्षा कवच का श्रवण कर सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध है पहले ही। अगर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। और इस प्रकार आपको अपना दिन व्यतीत करते हुए व्रत को पूर्ण करना है। ये थी जानकारी सत्यनारायण व्रत पूजन से संबंधित। अब बात करते हैं कि करना कब है ये व्रत। प्रिय भक्तों, ये जो व्रत है श्रावण मास की पूर्णिमा जिस दिन सूर्य के मुख से होती है उस दिन किया जाता है। तो नियम के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 8 अगस्त को 2:12 पर और ये 9 अगस्त को पूर्ण हो जाएगी दोपहर को 1:24 पर। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा रहेगी 9 अगस्त को। लेकिन जो लोग चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत पूर्ण करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, वो लोग पूजन करेंगे 8 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त को चंद्रमा प्रतिपदा का हो जाएगा। और प्रतिपदा के चंद्रमा की पूजा नहीं होती है, पूर्णिमा के चंद्रमा की पूजा होती है। तो आप 8 अगस्त को ही चंद्र पूजन करेंगे, चंद्र व्रत भी करेंगे। चंद्र उदय की अगर हम बात करें तो इस दिन चंद्रमा का उदय होगा सायंकाल को 6:42 पर। बाकी ये समय हर एक शहर में अलग अलग होता है, तो आप अपने शहर के अनुसार चेक कर लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं कि
आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन करना है? जो लोग शाम के समय कथा करते हैं वो लोग व्रत करेंगे 8 तारीख को। अन्यथा सभी लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत 9 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन उदय तिथिमान के अनुसार पूर्णिमा होती है उस दिन व्रत करना उत्तम होता है। रक्षाबंधन की बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन के बारे में बताएं तो रक्षाबंधन 9 तारीख को ही मनाया जाएगा। यदि कोई कहता है जी 8 तारीख को पंडित जी कर सकते हैं क्या? 8 तारीख को नहीं करना चाहिए। एक तो 8 तारीख को जो पूर्णिमा है उसमें भद्रा है। दूसरा, जब सुबह के समय पूर्णिमा नहीं है तो उस दिन पूर्णिमा मानी नहीं जाती है। रक्षाबंधन का जो शास्त्रों में लिखा है कि जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा हो उसी दिन यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन तो हम कहते हैं इसको फैंसी राखी बना के, अन्यथा ये एक रक्षा सूत्र है जो कि आपको 9 तारीख को बांधना चाहिए जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा है। इसीलिए राखी आपको 9 तारीख को सूर्य उदय से और 1:24 तक बांध लेनी चाहिए, ये उत्तम समय रहेगा। बाकी राखी से संबंधित हमने एक विशेष वीडियो अपलोड किया है जिसमें न केवल विधि बताई है, आपको बताया है कि शास्त्रों में इसकी क्या विधि है, शास्त्र क्या कहते हैं, कब राखी बांधनी चाहिए, कैसे राखी बांधनी चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त होगा, उसको आप देख लीजिए। ये थी जानकारी श्रावणी पूर्णिमा के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।